बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ईसीसी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, तो वहीं एनडीए में सीट फॉर्मूला तय हो गया है। बावजूद नीतीश कुमार सीट बंटवारे से नाराज हैं, खबरें आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के तारापुर से चुनाव लड़ने की खबर है। तो देखिए, अब की बार बिहार में किसकी सरकार होगी ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कांटे की टक्कर में होने वाले हैं। और ऐसे में अब एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, और सभी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो तय होता हुआ नजर आ रहा है। और कल तेजस्वी यादव भी नामांकन कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सीट बंटवारे से नाराज कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी कई ऐसी सीटों पर दावा कर रहे हैं जो जेडीयू की है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। चिराग को ज्यादा सीट मिलने से नीतीश नाराज हैं। राजगीर सीट को लेकर एनडीए में खींचतान है। सोनबरसा सीट चिराग को देने पर नाराजगी नीतीश कुमार की नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और ऐसे में खासकर चिराग पासवान को ज्यादा सीट मिलने पर नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से तय नहीं है, लेकिन ये बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। एनडीए अलायंस हो या फिर एनडीए, सभी गठों में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान नजर आ रही है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है। और ऐसे में कोई भी पार्टी अपना दमखम दिखाने से पीछे नहीं हटती हुई नजर आ रही है। किसके खेमे में कितने सीट होगी ये अभी औपचारिक तौर से इसका अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन खबरें ये सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान को जो सीटें दी गई हैं उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी मंथन हम कह सकते हैं चल रहा है। सीट को लेकर एनडीए में खींचतान अभी भी जारी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कल लंबे समय तक मीटिंग चली, बैठक चली, और उसके बाद भी अभी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया है कि आखिर किसको कितनी सीट मिलेंगी, क्योंकि जेडीयू की कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में चिराग पासवान के जो रुख थे वो पहले ही साफ नजर आ रहे थे कि इस बार वो कोई भी कोताही बरतते हुए नजर नहीं आएंगे। तो एक बार ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। राजगीर सीट को लेकर एनडीए में कहीं ना कहीं खींचतान नजर आ रहा है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार दिल्ली से लेकर बिहार तक हमें देखने को मिल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी था, लेकिन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में कुछ उम्मीदें नजर नहीं आ रही। खींचतान अभी भी दोनों के बीच में। मौजूद रहे और इधर महागठबंधन में भी लगातार देर रात तक मीटिंग चलती रही। और अब एनडीए की जहां तक बात है, चिराग पासवान को सीटें दी गई, चाहे तो सोनभद्र की चर्चा हो रही है, चाहे राजगीर सीट हो, चाहे मोरवा हो, इन तीनों ही सीटों पर पेच फंस गया। और अब चिराग पासवान इन सीटों पर अड़े हैं। यानी कि राजगीर जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए तो किसी न किसी तरह से पूरे इस मामले को सुलझाना चाहती थी, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि वो राजगीर सीट नहीं चाहिए, सोनबरसा चाहिए। और मैं बता दूं कि सोनबरसा जिसकी बात हो रही है, वहां से जेडीयू के जो पूर्व मंत्री है रत्नेश सदा, जिसे कि जिनको कि नीतीश कुमार ने बुलाकर सिंबल दिया रात में। उसके अलावा फिर जो राजगीर सीट की बात है, नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है राजगीर, और इस पर कतई राजी नहीं है जेडीयू। और जेडीयू अपनी सीट किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रही है। तो अब ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए और खासकर बीजेपी के लिए एक मुश्किलें बढ़ गई है। दूसरी बात, जो सीट शेयरिंग की बात हुई वहां तक तो ठीक था, लेकिन जो सिटिंग सीट्स है उस पे कहीं न कहीं भारी नाराजगी है। उसके अलावा बीजेपी के अंदर भी जो कई टिकट्स कटे हैं या सीटों का जो इधर से उधर करने की बात है या किन लोगों को लाया जाए, ये भी अभी तक फाइनल नहीं है, क्योंकि 17 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है। और ऐसे में अब कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी है। कुछ देर के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय मंत्री और तमाम बीजेपी के खिताबर नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसमें बहुत कुछ खुलासा होगा। जानकारी ये भी है कि पहले पेज के लिए जिन उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने गए हैं बीजेपी की तरफ से, उनको सिंबल देकर उन्हें नॉमिनेशन के लिए कहा जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा है नीतीश कुमार जिस तरह से नाराज है और भारी नाराजगी है,
और ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस तरह से संजय झा से बातचीत की, उसके बाद जो तमाम उनके साथ रहने वाले नेता है उससे जी। जो डिस्कशन हुआ, ये साफ निकल कर आया है कि कैसे ये सीट्स पर जो है समझौता किया गया। और ये नाराजगी है, कहीं न कहीं ये नाराजगी देर रात तक देखने को मिला था। और ऐसे में महागठबंधन की भी वही स्थिति है, 60 से सीट चाह रही है कांग्रेस, और कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव देना नहीं चाहते हैं। उधर मुकेश सहनी के एक बड़ा पेच फंसा है। तो ये कह सकते हैं कि महागठबंधन में भी वही बात है। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेते हैं, बीजेपी क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, ये जानकारी आ रही थी कि अमित शाह बिहार आ सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में फोन पर सारी बातें हुई है। तो अब एनडीए की कोशिश पूरी है कि जो बिखरने की बात है या जो नाराज है उनको कैसे मनाया जाए। और जेडीयू तो बिल्कुल ये तय है कि किसी भी सिटिंग सीट्स को नहीं देगी। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान अगर अड़ जाते हैं तो जाहिर तौर पर मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। बहुत कम समय बचा है नॉमिनेशन का, तो ये सारे दाव पेच हैं। और परत दर परत कुछ घंटों, हर घंटे के बाद परत दर परत खुलता चला जाएगा और ये साफ होगा कि आखिर आने वाले समय में एनडीए की तस्वीर क्या। बिल्कुल संजीव, वापस आपके पास लौटूंगी, एक और बड़ी जानकारी लोगों तक साझा कर दूं। जहां सीट बंटवारे से पहले बंटने लगा है सिंबल, आरजेडी और जेडीयू ने उम्मीदवारों का सिंबल बांट दिया है। तो सीएम नीतीश और लालू यादव ने चुनाव चिन्ह दिए हैं। सीटों बंटवारे के बिना उम्मीदवारों को सिंबल मिल चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। सीट बंटवारे से पहले सिंबल जो है वो बंटने लगे। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं। सीएम नीतीश और लालू यादव ने चुनाव चिन्ह दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त, सीटों बंटवारों के बिना उम्मीदवारों को सिंबल दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी तक जब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है उससे पहले जो वहां से उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको सिंबल कैसे बांट दिए गए। हालांकि नीतीश कुमार और लालू यादव की तरफ से अपनी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको सिंबल दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी है, आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, सभी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, सभी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं खींचतान नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट आ गई जहां एनडीए, जेडीयू और आरजेडी की तरफ से अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। एक बार रुक कर लेते अपने सहयोगी संजीव का। संजीव, अभी भी खींचतान जारी है, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात कर लें या फिर एनडीए अलायंस की, लेकिन सिंबल यहां पर बढ़ चुके हैं। देखिए, देर रात जब लालू प्रसाद यादव बुलाकर सिंबल बांट रहे थे और तेजस्वी जब लौटे तो उस सिंबल को रोक दिया, यानी कि जो सिंबल बांटे जा रहे थे उसको रोका गया। और ऐसे में भी जानकारी जिनको मिला है उनको भी अभी कुछ कहा नहीं गया है। और जेडीयू की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सोनबरसा सीट की बात है वहां से रत्नेश सदा जो मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार काफी करीबी है, उनको बुलाकर सिंबल दिया गया। वहीं से पूरा दाव पेच का खेल शुरू हो गया कि जब तक जो संयुक्त पीसी होती है, जो एनडीए का जो अलायंस पार्टनर है, उसके साथ जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और सिंबल दिया जा रहा है, इससे बिल्कुल साफ हो गया कि एनडीए के अंदर खलबली मची है, नाराजगी है सीटों को लेकर, जिस तरह से सिंबल बांटे गए। और अब ऐसे में अब ये देखना बहुत ही अहम है कि कांग्रेस आज क्या डिसीजन लेती है। दिल्ली में जो बैठक है उसमें क्या नतीजे निकल कर आते हैं, मुकेश सहनी क्या कुछ डिसीजन लेते हैं। और जेडीयू की जो सबसे बड़ी बात है कि सिटिंग सीट्स को किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को नहीं देना चाहती है। उधर बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे सीट्स हैं, मैं पहले भी कहा, हिसुआ है या अन्य तमाम सीटें हैं, वहां भी पेच फंस चुका है। तो वो भी एलजेपी के खाते में गए थे। तो ये अभी सारी जानकारी जो है कहीं ना कहीं मीडिया में जिस तरह से बातें आ रही है और जो अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, लेकिन अब सवाल उठता है कि सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, क्या बातें हुई है, क्या समझौता हो पाया है। और ऐसे में पहले पेज के इलेक्शन के लिए जो सीटों की बात है उसमें क्या कुछ डिसीजन लिया गया, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो सिंबल तो जरूर दिए गए, लेकिन अभी भी जो दाव पेच है वो बहुत गहराया हुआ है। और ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है। माना यह जा रहा था कि देर रात कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है, लेकिन अब आज दिन भर की जो हलचल होगी उसमें बिल्कुल साफ तस्वीर होगी कि क्या नीतीश कुमार का स्टैंड है, क्या बीजेपी अब बैकफुट पर आकर इन सारी चीजों को बिल्कुल संजीव, बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। सभी को